नोएडा में बीजेपी के एक नेता का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो महिला से बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीकांत त्यागी नाम है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी कड़ा रुख अपना चुकी है। बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ सुनील साजन, जो कि पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। सुनील जी, कैसे देख रहे हैं पूरे केस को? आपने वीडियो देखा होगा बदसलूकी वाला, इस पर क्या पक्ष है पार्टी का? नहीं, मुझे लगता है कि वो वीडियो देखने के बाद उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस तरीके के त्यागी भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं है। ऐसे त्यागियों की जमात भरी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी में, जो महिलाओं से अभद्र बात, अभद्र व्यवहार, उनके साथ छेड़खानी, यही है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान, ये महिलाओं का सम्मान। भाजपा तो कहती है कि हमको नारी में सीता मैया दिखती हैं, लक्ष्मी दिखती हैं, दुर्गा दिखती हैं। तो जिसमें दुर्गा दिखती हैं उस दुर्गा के खिलाफ इस तरीके की अभद्र भाषा, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और तुरंत बुलडोजर भेज करके कम से कम उन लोगों के घर जरूर ध्वस्त हो जाने चाहिए जो महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। बरेली का आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक और बीजेपी नेता हैं, वो बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं, मारते पीटते नजर आ रहे हैं एक औरत को। उसकी बेटी भी है। इसको कैसे देखिए, अगर बेटी के सामने मां को पीटा जा रहा हो और मां के सामने बेटी से बदतमीजी हो रही हो, छेड़खानी हो रही हो, तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? ये तो रावण राज को भी क्रॉस कर गए। कहीं सम्मान नहीं है और वो सरेआम घूम रहे हैं। शासन, प्रशासन, सरकार सब धृतराष्ट्र हो गए हैं। न किसी को सुनाई दे रहा, न किसी को दिखाई दे रहा है, लेकिन अपराध तो हो रहे हैं ना। और अगर अपराध हो रहे हैं तो उन अपराध के खिलाफ योगी सरकार क्या कर रही है, बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? क्या नोएडा बुलडोजर पहुंचेगा? क्या बरेली बुलडोजर पहुंचेगा? या इसी तरीके से अवैध कब्जेदारी अयोध्या में हो रही है, भाजपा के नेता कर रहे हैं, उनके घर बुलडोजर पहुंचेगा? या बुलडोजर केवल गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित या जो विपक्ष में हैं आपके, उनके घर ही केवल पहुंचेगा? तो बुलडोजर कम से कम न्याय सबको दे और महिलाओं के खिलाफ अपराध और महिलाओं के खिलाफ बदसलूकी करने वालों के घर तो ध्वस्त हो जाने चाहिए। और पार्टी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए भाजपा जो कह दे समझ लो वो कभी नहीं करेगी। अगर वो कह रही कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं तो महिलाओं का सम्मान कभी नहीं करेंगे। वो कह रहे हम देशभक्त हैं तो देशभक्ति कहीं न कहीं अधूरी होगी उनकी। अगर वो कह रहे हम राम भक्त हैं, राम भक्त कैसे किसी महिला का अपमान कर सकते हैं? राम भक्त कैसे किसी बेटी के सामने मां को पीट सकते हैं, मां के सामने बेटी को छेड़ सकते हैं? ये राम भक्त हैं? ये राम भक्त के नाम पर कलंक है, राष्ट्रभक्त के नाम पर कलंक है। ये सिर्फ दुराचारी हैं और दुराचारियों को सजा अगर सरकार नहीं देगी तो न्यायालय देगा। आपने अयोध्या का जिक्र किया, सांसद ने एक लेटर भी लिख दिया सीएम को जिसमें घोटाला जो जमीन का हुआ था उसको लेकर भी बातचीत, कई नाम भी अब सामने आए हैं, उसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, जितने नाम सामने आए हैं, कौन है? भाजपा के नेता हैं, भाजपा से जुड़े लोग हैं। अरे कम से कम बीजेपी के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि अयोध्या तो छोड़ दीजिए भ्रष्टाचार में के लिए। राम की नगरी है, भगवान राम की नगरी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप। चंदा चोरी आपने कर लिया, जमीन कब्जा आपने कर लिया, अब जमीन घोटाला कर रहे हैं और आपके ही माननीय सांसद पत्र लिख रहे हैं। योगी जी नींद से नहीं जाग रहे हैं, पता नहीं क्यों सो रहे हैं। लेटर में मेयर का भी नाम लिखा है जिनकी चर्चा हुई थी पिछले साल जब ये पूरा केस हुआ था। नहीं, मेयर का नाम है तो मेयर अब तक जेल में क्यों नहीं है? और किसके सह पर अयोध्या में ये भ्रष्टाचार हो रहा है? बिना सरकार के और पंचम तल पर बैठे बड़े अधिकारियों के इशारे के भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। अगर इसमें जांच होगी तो सरकार के लोग और बड़े अधिकारी जेल जाएंगे। राकेश अचानक मंत्री हैं यूपी सरकार में, कैबिनेट मंत्री हैं। आपने केस देखा होगा, कानपुर का केस है। उनका आरोप लगाया है कि उनके वकील पर्चा लेके कोई भाग गए, लीडर ने तहरीर दी, पुलिस ने अभी तक एफआईआर नहीं करी है। कैसे देखिए, ये तो योगी सरकार की उपलब्धता है कि हम लोगों ने मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग। मिल्खा भी उतने तेज नहीं भागे होंगे जितने तेज योगी जी के मंत्री भागे हैं।
और आप बच सकते हैं, सरकार बचा सकती है आपको, लेकिन न्यायालय नहीं छोड़ेगा आपको। तो बीजेपी में गिट्टी चोर, मिट्टी चोर और कितने प्रकार के चोर, ये सब अभी धीरे 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 सब चोर सामने आ जाएंगे। तो क्या कार्रवाई हो रही है? न्यायालय को सख्त रुख अपनाना चाहिए और सरकार को कटघरे में खड़ा करके कम से कम उस मंत्री को तो जेल भेज दें। और एक मंत्री नहीं है, इनके एक और मंत्री हैं। संजय निषाद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है गोरखपुर कोर्ट ने। तो नॉन अवेलेबल अगर वारंट जारी किया है, वो कहां है मंत्री? हमने सुना उत्तर प्रदेश छोड़ गए। कब तक उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे? तो कोई भाग रहा है, कोई प्रदेश से भाग रहा है। तो भाजपा का सच सामने आ रहा है कि भाजपा सरकार का जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रभक्त, राम भक्त, देशभक्तों का नहीं है। गिट्टी चोर, मिट्टी चोर और पता नहीं कितने कितने तरीके के चोरों का मंत्रिमंडल है। इसको हम क्या कहें? इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।